चाहते हैं कि जो माइनस वाले नंबर है वो या प्लस वाले नंबर है सब प्लस में हो जाए, तो उसके लिए हम एवीएस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रैंड का फॉर्मूला समझाया था, उसमें हमने इस एवीएस नाम का फॉर्मूला का यूज किया था। नहीं, रैंड में मैंने एवीएस फॉर्मूला यूज नहीं किया था, मैंने जैसे कि माइनस ये था हमारा 5 था, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने माइनस आगे लगा दिया था फॉर्मूले का। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर ये प्लस में होता तो ये माइनस हो जाता, लेकिन एवीएस फॉर्मूला इस चीज को नहीं करता है कि अगर प्लस में है तो प्लस ही रखेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देगा। आगे चल के जब आप फाइनेंशियल फॉर्मूला पढ़ोगे तो फाइनेंशियल फॉर्मूला का हर रिजल्ट आपका इसमें आता है नंबर्स में, आपको क्या बोलते हैं उसको, माइनस में ही आता है, तो उस केस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एवीएस सबसे पहला फॉर्मूला था जिसको हमने रिटर्न किया। एक कॉस थीटा साइन थीटा का मान वगैरह निकालता है। फिर आता है सेलिंग। सेलिंग क्या करते हैं इस चीज को समझिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका मोबाइल फोन। अभी तो पर सेकेंड प्लान हो चुका होगा, लेकिन पहले क्या था कि 60 सेकेंड का पल्स होता था, और आप 1 सेकेंड बात करो या 60 सेकेंड बात करो, पैसा आपका 60 सेकेंड का ही करता था। पता कि आपने 59 सेकेंड पे किया तो पैसा आपका 60 सेकेंड का ही कटेगा, अगर आपने 40 सेकेंड बात किया तो पैसा आपका 60 सेकेंड का ही कटेगा। हाँ नितिन बोलिए। क्लास के लिए फोन किया था, 9:15 हो चुके हैं। ठीक है वो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग का। सेलिंग क्या करता है, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि 60 का पल्स होना चाहिए, तो यहां पे अगर मैं एक भी लिखूंगा फिर भी यहां पे 60 आएगा, 40 लिखूंगा फिर भी 60 रिटर्न करेगा, 55 लिखूंगा फिर भी 60 रिटर्न करेगा। जैसे मैं 61 करूंगा यहां पे 120 हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि भैया 5 का पल्स होना चाहिए कि राउंड अप, जैसे राउंड की वैल्यू बोलते हो, तो अगर 20 21 आए तो यहाँ पे 25 21 आए फिर भी 25 दिखाए, 25 दिखाए, तो उस केस में क्या कीजिए आप, अगर मान लो 26 आए तो 30 हो जाए, 5-5 का स्लैब होना चाहिए, तो उस केस में आप इसका सेलिंग का यूज कर सकते हो। सेलिंग इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा 25 का सिग्निफिकेट दे दिया मैंने। तो सेलिंग कैसे यूज करते हैं, तो सेलिंग समझ में आई आप लोगों को कि सेलिंग का क्या यूज करते हैं हम। सेलिंग का जस्ट अपोजिट होता है हमारा फ्लोर। जैसे सेलिंग होता है उसी का जस्ट अपोजिट हमारा फ्लोर होता है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि जब तक 25 ना हो तब तक 25 ना दिखे, अगर 24 है तो यहां पे 20 दिखे। ऐसे चीज के लिए हम यूज करते हैं सेलिंग का। सेलिंग इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे मैं 5 का सिग्निफिकेंट दे दिया। सही माफ कीजिए, सेलिंग नहीं फ्लोर। क्या हुआ दिमाग, आजकल दिमाग कहां होता है। फ्लोर और यहां पे 5। जब तक 26 हो गया तो ये 25 दिखाएगा, तो ये लोअर कह सकते हो, इसको अपर कह सकते हो। तो सेलिंग एक अनफ्लोर दोनों फॉर्मूला आपस में रिलेट करता है, एक लोअर के लिए होता है, एक अपर के लिए होता है। कोई डाउट आप लोग इस लोग में, सेलिंग और इस फ्लोर में। ओके सेलिंग एंड फ्लोर के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है कॉम्बिन। कॉम्बिन क्या करता है, ये करता है कम्युनिकेशन निकालता है। मतलब कि आपके पास मान लीजिए 3 टोटल बंदे हैं, तो 2-2 का ग्रुप बनाना है आपको, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप ग्रुप, कितने चॉइसेस है आपके पास ग्रुप बनाने के लिए। मतलब यही भी कह सकते हो कि आपके पास 3 प्रोडक्ट है,
एक प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है एंड प्रोडक्ट सी है। आपको दो प्रोडक्ट कोई चुनना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है चुनने के लिए? दो से कम नहीं चुन सकते, दो ही चुनना है आपको, दो से ज्यादा भी कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है ए और बी चुन सकते हो आप, बी और सी चुन सकते हो आप, और यहां पे ए और सी चुन सकते हो। तीन ऑप्शन आया। तो इसी तरह का चीज आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपको दिखाता है कॉम्बिन। ठीक है, इसका आपने पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में, आई थिंक नाइन्थ या 10th में आता है चीज। कॉम एक कॉस थीटा का मान दिखाता है, एक डिग्री बताता है। इवन क्या करता है कि अगर कोई भी ऑड नंबर डला हुआ, क्या हुआ अरविंद जी, क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ, क्या समझ में नहीं आया? सिंपल सा फॉर्मूला है कॉम्बिन। ये बता रहा है कि अगर आपके, सुनिए, ये बता रहा है कि अगर आपके पास तीन तीन मान लीजिए तीन बंदे हैं, आपको दो दो के बंदे चुनने हैं, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? ये तो मान लीजिए कि आपके टीम में मान लो कि आपके पास 20 बंदे मिले हैं, आपको 5-5 का बैच बनाना है। ठीक है, 5-5 का कोई एक ही बैच बनाना है मान लीजिए, तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं, कितने बैच का ऑप्शन है? तो ये तो सर ये जब आपने 3 और 2 किया, तो सर ये तो सिर्फ वन तरीके से होता है ना? क्या कहां से 3 क्यों आया? 3 आया ना, तीन ऑप्शन है ना, तीन ऑप्शन है ना। देखो मैंने एग्जांपल दिया कि आपको ए बी सी 3% मिला है, दो दो का ग्रुप बनाना है, तो पहले ग्रुप ए और बी की बना सकते हो, या फिर आप बी और सी की बना सकते हो, या फिर ए और सी की बना सकते हो। तो तीन मैक्सिमम जो आपके चॉइस मिले हो, तीन मिल सकते हैं ना। सर वो क्लियर हो गया, सर नीचे वाला क्लियर नहीं हुआ। ये हाँ, जो ये हाँ ये सर यही वाला। हाँ, ये क्या किया? इसने काउंट बताया कि कितने चॉइसेस मिल सकते हैं आपको। ये तो आपने इसलिए यहाँ पे समझ में आया क्योंकि आपने इसको एक्सप्लोर किया है। ये नंबर ऑफ चॉइसेस बताता है यहाँ पे ना कॉम्बिन। ओके सर, ओके। ठीक है, नंबर ऑफ चॉइसेस बता दिया आपको। हाँ, 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 ओके सर, क्लियर है, क्लियर है। ये मैं बताया था, ये चीज पढ़े थे आप लोग। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इसकी इंग्लिश पता नहीं था मुझे। ओके, ओके। हाँ, 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 सर हम राजकीय उच्च विद्यालय में पढ़े हुए हैं ना। सर मैं भी। ओके, और आज के आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका cos थीटा इवन। इवन क्या करता है? नेक्स्ट इवन नंबर। अगर इसके नंबर में कोई भी नंबर ऑड नंबर डालते हो तो इवन नंबर में कन्वर्ट, नेक्स्ट इवन नंबर कन्वर्ट करके बता देगा आपको। तो किसी भी नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जस्ट ऑड होता है कि या कोई भी अगर आपने इवन नंबर डाला हुआ है उसको ऑड में नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमारे कभी कभी यूज हो जाते हैं। फिर आता है फैक्ट। फैक्ट फैक्टोरियल निकालता है। जैसे हमने 5 लिखा, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेगा? फैक्ट। इसने 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया, मतलब इसने मल्टीप्लाई किया 5 तक जितने में नंबर्स आ रहे हैं उन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर आता है फैक्ट डबल। फैक्ट डबल ही फैक्टोरियल निकालता है लेकिन कंडीशन पे निकालता है। इसने 48 निकाला। इसके अंदर इनपुट होने वाली वैल्यू क्या था? 6 था। 6 क्या है? 6 आपका एक इवन नंबर है। इसने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 में इस 1 to 6 के अंदर में जितने भी इवन नंबर थे उसको आपस में मल्टीप्लाई किया। अगर यहां पे मैं ऑड नंबर डाल दूं तो ये क्या करेगा कि यहां पे जितने भी ऑड नंबर होंगे 1 से लेकर 7 तक, उस ऑड नंबर को
मल्टीप्लाई करेगा। तो एक हमारे पास फैक्ट एंड फैक्ट डबल, दो फॉर्मूले थे हमारे पास, मैथमेटिकल के दो फॉर्मूले थे, फैक्ट एंड फैक्ट डबल। फिर हमने पढ़ाई जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब कि मान लो कि सर ये दोबारा बता दीजिए एक बार। कौन सा? ये जो अभी आपने डबल फैक्ट और फैक्ट कराया। नहीं, फैक्ट तो फैक्टोरियल नंबर निकालता है ना, हमने 5 डाला तो इसलिए 1 से लेके 5 तक की नंबर हमें मल्टीप्लाई कर दिया इसने। जो भी नंबर है 25 दिया तो 1 से लेके 25 के बीच में जितने भी नंबर आए सबको आपस में मल्टीप्लाई करके यहां दिखा दिया। 4 किया तो 4 करके दिखा दिया। और फैक्ट डबल भी मल्टीप्लाई करता है, लेकिन अगर हम कैसे, इसका यूज कहाँ होता है सर? इसका यूज कहाँ होता है? भारती जी सच बोलो, हाँ जी, मैंने भी तो इसका यूज नहीं किया है। अच्छा ठीक है सर। आप लोगों को कोई यूज है तो बताओ, आप लोगों का ऑफिस में कोई यूज होता है तो। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर में क्या होता है कि हमने दो नंबर लिखा है, हमने लिखा 50, हमने यहां पे लिख दिया 45। 50 और 45 का आपस में कौन ऐसा नंबर, मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 5 है, तो 5 निकल गया। आप लोग एलसीएम और जीसीडीएम बनाते थे ना आप लोग, हम लोग उसको हिंदी में बोलते थे लघुत्तम और महत्तम, ये महत्तम होता है। सेम इसी के जगह एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन डिवाइडर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन उसको बोलते हैं। 24 है, 24 सबको डिवाइड, सब का मल्टीप्लीकेशन है, 24 का सब डिवाइड कर सकते हैं, और एलसीएम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट। इंट एक अच्छी चीज है, इस चीज को जान लीजिए। इंट क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कस्टम फॉर्मेटिंग में कि नंबर की कई सारे प्रॉपर्टीज है एक्सेल के अंदर में। नॉर्मल एक्सेल में तो इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन वीबीए मैक्रो में सबका अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि इंट बाइट है, इंट है, लॉन्ग है, सिंगल है, डबल है, डेसिमल है एंड वेरिएंट है। तो इंट उसी का पास होता है जिसको इंटीजर बोलते हैं। तो नॉर्मल एक्सेल यूज क्या होता है कि हम अगर 0.6 किए, अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसका सॉरी कन्वर्ट नहीं, इसको अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस रिमूव करना है तो उस केस के लिए इंट लगाते हैं। इंट क्या करता है, इसकी डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देता है। इंट इसकी डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करता है। अगर डेसिमल प्लेसेस की बात आई तो और हमारे पास राउंड अप करने के 3 फॉर्मूले हैं। एक हमारे पास राउंड का फॉर्मूला है। राउंड फॉर्मूला क्या करता है, नियरेस्ट वैल्यू को राउंड करता है। अब जरूरी नहीं कि हमने यहां पे 0 क्यों डाला कि हमारा डेसिमल प्लेसेस 0 ही चाहिए, लेकिन होता है ना कभी कभी कि आपको बहुत बड़ा डेसिमल प्लेसेस है तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए नियरेस्ट में, तो यहां पे 2 लिखोगे तो आपको 2 नियरेस्ट दिख जाएगा। अगर मैंने यहां पे मान लीजिए कि यहां पे हम 7 कर दें तो जो यहां पे 3.6 है ना वो 3.7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नियरेस्ट 3.37 है। उसी तरह से अगर आप नहीं डेसिमल प्लेस बिल्कुल नहीं चाहते तो 0 कर दीजिए, तो डेसिमल्स आपके नियरेस्ट होकर आएंगे। 256 है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो आपके यहाँ पे 257 नंबर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। सेम इस तरह से मेरे पास होता है राउंड अप। राउंड अप क्या करता है, हमेशा अपर की वैल्यू दिखाता है। इसमें भी 0 है, डेसिमल प्लेसेस का भी आप कर सकते हो कि 2 डेसिमल चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो इसका यूज कर सकते हो। राउंड अप, तो राउंड अप हमेशा नेक्स्ट वैल्यू, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 12.36 भी कर दूं फिर भी वो 13 नहीं दिखाएगा, ये आपको 12 नहीं दिखाएगा। जबकि राउंड अगर मैं यूज करूं तो राउंड आपको क्या दिखाएगा, हमेशा 12 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो नियरेस्ट है, तो 12.36 का नियरेस्ट 12 ही होता है। फिर एक होता है राउंड डाउन। राउंड डाउन हमेशा नीचे की वैल्यू मतलब कि लोअर वैल्यू दिखाता है, कि राउंड अप का अपोजिट होता है। तो राउंड के 3 फॉर्मूले थे। अगर आपको बिल्कुल डेसिमल ही हटा देना है सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है, इंट का फॉर्मूला है।
फिर दूसरा हमारे पास कौन सा है, राउंड अप, राउंड अप, राउंड डाउन, 3 फॉर्मूले हैं, इसका यूज कर सकते हो। इसका यूज हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी करते हैं। अब राउंड अप का तो मैं एक अच्छा खासा यूज किया था मैंने, कहां पे, तो मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन इस चीज याद रखिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कि इसको याद कैसे रखोगे कि राउंड डाउन क्या करता है, राउंड अप क्या करता है, राउंड क्या करता है। अगर आपका पैसा इंटरनली ट्रांसफर करना है तो राउंड यूज कर सकते हो, पैसा किसी से लेना है तो राउंड अप, पैसा किसी को देना है तो राउंड अप। 3 मेथड है इसको याद रखने के लिए, इसको आप याद रख सकते हो। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम होता है, इसी से एक चीज याद आया, अगर मुझे इसमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को अलग करना है तो कैसे करें। संजय जी कोई आइडिया है आपके पास अलग करने का? सिंपल है सर, आपके आंखों के सामने है, फिर भी आप लोग नहीं करते, इसलिए तो दिमाग नहीं चलाते हो आप लोग सच में। इसमें से माइनस कर दो इंट, विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, आ जाएगा डेसिमल। सोचो संजय जी, आपको माइनस प्लस कभी नहीं आता है, मुझे नर्सरी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको नर्सरी में जाने की जरूरत है। या दूसरा तरीका भी हमारे पास है इसका, वो क्या है, एक फॉर्मूला है मोड का। मोड फॉर्मूला शेषफल निकालता है। जैसे अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा आपका 2 आएगा। मतलब कि अगर जिनको समझ में नहीं आया मैं उसको समझा देता हूं कि करता क्या है। अगर मुझे 12 को 5 से डिवाइड करना है तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा एंड 2 यहां आ जाएगा। तो 2 5 से कम है, इसका मतलब क्या है, 2 शेषफल है। तो इस 2 को आपका मोड दर्शाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये मोड फॉर्मूला क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, तो डेसिमल कैसे निकालेगा? तो हम चलते हैं 7वीं क्लास की एक मैथमेटिकल थ्योरी पे। एक मैथमेटिकल थ्योरी है कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर शेषफल 0 आता है। ये मैंने आई थिंक 6ठी या 7वीं पढ़ी थी। लेकिन उसी में एक और अपवाद था कि अगर और नंबर डेसिमल प्लेस में हुआ तो रिमाइंडर क्या आएगा, डेसिमल प्लेस जाएगा। मतलब कि अगर मैं मोड के अंदर में 1 डालता हूं तो डेसिमल क्या आएगा, डन क्या करेगा, उसकी डेसिमल प्लेसेस। एक और थ्योरी अप्लाई की जा सकती है। तो ये मोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब राउंड अप का यूज बताते हैं हम, यूज क्या है राउंड अप का। बेसिकली मैं सिटी फाइनेंशियल में था तो कलेक्शन टीम में मैं काम, कलेक्शन एमआईएस में संभालता था। तो उसमें मुझे रसीद नंबर से बुक नंबर निकालने होते थे। मतलब कि मेरे पास एक बुक का डेटा था। मैं बुक क्या था, रसीद बुक क्या थी कि कलेक्शन सेंटर था। तो हमारा, आप लोग आई थिंक आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो पता होगा कि आपको कभी आप क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भर पाते हो तो एजेंट आता है, आपसे पैसा कलेक्ट करता है, आपको एक रसीद थमाता है। रसीद पे एक नंबर होता है, 6 डिजिट का नंबर होता है या 10 डिजिट का नंबर होता है। और रसीद नंबर होता था, उसका एक सीरीज होता है, बुक होता है, वो सिक्वेंसली चलता है, लीनियर, एक एजेंसी के अंदर में सिक्वेंसली चलता है। तो कोई कस्टमर को अगर पैसा उसका जमा नहीं हुआ तो कस्टमर फोन करके बोलता था कि सर मेरा पैसा जमा नहीं हुआ, मेरा रसीद नंबर ये है। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि ये रसीद नंबर किस बुक का है, उससे पता चलता था उसका एजेंट कौन है, किसने ये बुक नंबर किस एजेंट के पास है। तो उस एजेंट से हम फोन करते थे, भैया तूने इस पैसा जमा क्यों नहीं कराया।
तो बुक का डेटा कैसा होता था, इस तरह से होता था कि बुक का नंबर 1 1 से स्टार्ट हुआ 50 तक गया, 25 किसी एजेंसी में 25 होती है, कोई बैंक 50 कैरी करता है, तो मैक्सिमम 50 से ऊपर नहीं देखा मैंने। बुक नंबर 2 वो स्टार्ट होगा 51 से, जाएगा 100 पे। बुक नंबर 3 101 से स्टार्ट होगा 150 तक जाएगा। बुक नंबर 4 स्टार्ट होगा 151 से और 200 तक जाएगा। ऐसे सिक्वेंसली सीरीज बढ़ती चली जाती है, और साथ में जो एजेंट जिसको कैरी करता है उस एजेंट का नंबर यहाँ पे नाम है हम लोग, और बाकी जो डिटेल्स उनकी होती है वो डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब प्रॉब्लम आ गया है, किसी ने 79 बोला कि सर 79 नंबर बुक रसीद मेरे पास है और मेरा पैसे जमा नहीं हुआ है। तो मुझे पता करना होता था कि 79 नंबर बुक नंबर रसीद जो है वो किस बुक से बिलोंग करती है, ताकि उस बुक लुकअप लगा के उस बुक के जो डिटेल्स है वो डिटेल्स में लुकअप कर सकूं, जिससे पता चले कि ये बुक का स्टेटस क्या है, किसके पास है, बुक मार्केट में है, मेरे पास आ गया, कब इशू हुई थी, कब जमा हुई थी, क्योंकि फ्रॉड बहुत होते थे इस पे। फ्रॉड का इंसेंस मतलब ये कि बंदा मान लो कि बुक क्या था, 2 साल पुराना बुक है, बोलता है कल पेमेंट लेके गया, भाई 2 साल पुराना बुक 2 साल पहले बुक को क्लोज करके हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो फ्रॉड ऐसा हो सकते थे, या फिर कस्टमर टालने के लिए कोई भी नंबर देता था, कोई प्रीवियस नंबर देता था कि भाई कलेक्शन टीम वाले 5-7 दिन तक उलझे रहेंगे अपना क्रॉस चेकिंग करने में। तो कैसे निकाले संजय जी, कोई आइडिया है आपको कि ये 79 से हमारा ये 2 है ना, 2 नंबर बुक 2 का रिजल्ट कैसे आएगा? सिंपल है सर, हम इसको डिवाइड करेंगे 50 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को राउंड अप कर देंगे। दो बेसिकली क्या है कि अगर 0.01 आया मतलब कि एक बुक खत्म हो चुकी है, दूसरी बुक स्टार्ट है, तो 1.58 आया मतलब कि आधा बुक, 1.5 बुक खत्म हो चुका है, तो 1.5 बुक तो होता नहीं, 1 हो या 2 होगा, इसलिए हम राउंड अप लगा देंगे, 2 ही होगा हमेशा। तो यहां पे कोई भी नंबर डालो, जैसे मैंने डाल दिया 179, इसका बुक नंबर 4 आ गया, 179 इसी बुक नंबर 4 में आएगा। तो इस मेथड से इसका यूज करके हम अपने सिंप्लीफाई कर लेते थे, वरना क्या होता था, सोचना पड़ता था कि 179 किस चीज में आएगा, एक एक करके बंदा देखता था, इस तरह से उसको देखने में टाइम लग जाता था। मैंने इसको ऑटोमेट कर दिया। अगर मुझे मान लो कि मैंने ये दे दिया आपको, बुक नंबर दे दिया 51, अब 51 बुक के अंदर में बुक स्टार्ट कहां से होगा, एंड कहां से होगा, ये पता करना हुआ तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 50। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रसीद नंबर से बुक नंबर निकालना हुआ तो हम डिवाइड किए थे, अगर बुक नंबर से रसीद नंबर निकालना होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है बुक का कंसेप्ट, ये बुक नंबर निकालने का कंसेप्ट क्लियर है? नहीं, क्या हुआ संजय जी, कहां प्रॉब्लम है आपको बताइए ना। सिंपल है सर, हमने आपको क्या बताया, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट कहता है कि अगर डिवाइड से जो निकल रहा है और उसी का अपोजिट आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई से निकलेगा, तो मल्टीप्लाई से निकला। लेकिन मल्टीप्लाई से क्या होता है कि हमेशा एंडिंग निकलता है, यहाँ पे 50 निकला, हमने इसको मल्टीप्लाई 50 किया तो एक बुक में 50 प्लाई है, 50 रसीद से, तो मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो उसका एंडिंग रसीद नंबर निकला, और -49 किया तो स्टार्टिंग निकल गया, स्टार्टिंग और एंडिंग आपके पास आ गया। 2 करोगे तो ये 100 आएगा, मतलब कि 100 कितना लास्ट है,
इसे हमने मल्टीप्लाई बाई 1 किया, मल्टीप्लाई सॉरी -49 किया तो स्टार्टिंग निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले में। फिर बारी आती है एम राउंड की। एम राउंड का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बनता है कि मान लीजिए कि आपके पास 50 गिफ्ट्स आए हैं बंटने के लिए होली पे, और आपका टीम मेंबर 70 है। अब इक्वली तो बटेगा नहीं, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए, इतना निकालना है कि कितना शॉर्टेज है या कितना एक्सेस है, ये पता करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे आई थिंक 4 या 5th में आया करते थे कि ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 50 के नजदीक हो और 17 से डिवाइड हो जाए। वो 51। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एम राउंड, मैंने मल्टीपल राउंड, राउंड करता है लेकिन मल्टीपल्स को राउंड करता है, तो एम राउंड इसके लिए यूज होता है। पाई पाई का मान निकालता है, पावर पावर निकालता है। मतलब कि मुझे अगर 10 स्क्वायर लिखना है तो दो तरीके लिखने के। पहला, मैं यहां पे 10 और ये स्क्वायर का सम लग दूं, ये निकल जाएगा। या फिर दूसरा है कि मैं यहां पे पावर पावर में 10,2 कर दूं तो निकल जाएगा। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। मतलब कि अगर मान लो कि 2 है, 3 है, 5 है, सॉरी क्या हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट, इसको सेलेक्ट कर लिया तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 5 से किया, जो रिजल्ट आया वो 6 से, जो रिजल्ट आया उसको 5 से। प्रोडक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने राउंड के पढ़ चुके हैं, रैन एंड रैन बिटवीन। आपने मेरा रैन बिटवीन का तो आपने देखा था कि मैं हमेशा रैन बिटवीन यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि ये रैंडम नंबर दिखाता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो रैंडम नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है ये कितने रैंडम नंबर हुए। लेकिन रैन एक और फॉर्मूला और होता है रैंड का। रैंड भी आपका रैंडम नंबर ही देता था, लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर आपको कभी रैंडम में परसेंटेज नंबर चाहिए रैंडम में, तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला, रैंड का फॉर्मूला ले सकते हो। या फिर 2003 में रैंड बिटवीन नहीं था, सिर्फ रैंड फॉर्मूला था आई थिंक। तो उस समय हम रैंड बनाया, अपने रैंड बिटवीन अपने हिसाब से बनाया करते थे। कैसे? देखिए, मुझे मान लो 10 से लेकर 90 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता था कि सबसे पहले 90 को मैंने एंडिंग नंबर माइनस बाय स्टार्टिंग नंबर, फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई करता था किससे? रैंड से। फिर उस मल्टीप्लिकेशन में प्लस करता था स्टार्टिंग नंबर। अगर डेसिमल प्लेसेस के चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इंट लगा के इसकी डेसिमल प्लेसेस को हम रिमूव कर देते थे। और जब भी चेंज होगा तो हर बार क्या होगा? रैंड चेंज होगा, रैंड इसको मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा, फिर इसमें +10 होगा। तो इससे क्या होगा कि ना 90 से ना बड़ा कभी नंबर आएगा, ना 10 से कभी छोटा नंबर आएगा। तो रैंड बिटवीन जो बना है इसी कंसेप्ट पे बना है। एक कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो शॉर्टकट यूज नहीं किया सर, डबल क्लिक किया, किसी सेल पे डबल क्लिक करके कहीं क्लिक करोगे तो चेंज होता है। फिर एक आता है आपका रोमन। कभी कभी क्या होता है कि आपको रोमन नंबर लिखने पड़ते हैं, तो रोमन नंबर में आप अपने सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? इक्वल रोमन, इसको सेलेक्ट करो और एंटर मार दो, फिर इसको ड्रैग कर दो, कन्वर्ट कर गया। सुमित जी बताइए, रोमन नंबर मैक्सिमम रोमन नंबर कितने तक का होता है? नहीं पता है, आईएएस का सवाल है। 2000 तक तो आ रहा है। देखो आईएएस, मैंने आईएएस का पेपर अटेम्प्ट किया था 2012 में, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमम ये होता है, अगर आप 4000 करते हो तो एरर आ जाएगा। तो ऐसा मुझे लगा कि एक्सेल ने इतना तक बना होगा, फिर मैंने इस पर रिसर्च किया कि नहीं, रोमन संख्या बना ही है 3009 तक, जो रोमन कैलेंडर है। जैसे माया कैलेंडर 2012 तक बना था, ऐसे ही रोमन कैलेंडर 4000 तक ही बना है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, राउंड में राउंड डाउन समझ, राउंड अप समझ चुके हैं। एक आता है आपका साइन, ये नंबर का साइन बताता है। अगर आपने नंबर, कोई भी नंबर प्लस में डाला है तो आपको रिटर्न करेगा 1। अगर आपने कोई भी नंबर माइनस में डाला है रिटर्न करेगा -1। अगर आपने 0 डाला है तो रिटर्न करेगा 0। तो साइन ऑफ द नंबर साइन का फॉर्मूला है। एक इसमें आता है स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट, मतलब कि जो भी नंबर डालोगे उसका स्क्वायर रूट दिखा। मैं 16 डाला, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, इसने 4 यहां पे दिखा दिया। फिर था स्क्वायर पाई। स्क्वायर पाई क्या करता है कि अगर मैं कोई भी नंबर डालूं, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा पाई के मान से। पाई का मान क्या है? 3.14 समथिंग है ना, 22/7। उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का स्क्वायर रूट निकालेगा। अब बारी आती है सब टोटल की। चलिए हम सब टोटल के बारे में पढ़ते हैं। सब टोटल एंड सम प्रोडक्ट। जैसे डेटा है, अब इस डेटा में मुझे यहां पे टोटल चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे टोटल लिख के, अब टोटल वर्ड आता है तो आप लोग क्या करते हो, सम का फॉर्मूला लगाते हो। सिंपल सी बात है कि आप सम का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन सम के फॉर्मूले में एक दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा? चलिए इस दिक्कत को देखता हूं कि दिक्कत क्या आएगा आपके पास। मैं पूरे को सिलेक्ट करके मैं फिल्टर लगाता हूं। फिल्टर में मैं किसी एक एजेंट का सिलेक्ट करता हूं। मैं एजेंट बॉन्ड सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया। ऐसे फिल्टर यूज किया हमने। अब नीचे जो टोटल आएगा ना, वो टोटल सिर्फ इसका नहीं आएगा। इसका टोटल तो कितना आएगा? 28,759 ही आ रहा है, लेकिन यहां पे तो पूरा टोटल आ रहा है। तो सम के फॉर्मूले में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसी केस में हम यूज करते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट हमेशा जो सम जो दिखाता है वो विजुअल सेल का ही दिखाता है। सम प्रोडक्ट, सॉरी सब टोटल, सब टोटल। लेकिन सब टोटल जब सम ही नहीं करते, कुछ भी कर सकते हो। आपको क्या करना है सब टोटल के अंदर? मुझे करना है सम। फिर इसको सेलेक्ट किया पूरे को और फिर एंटर मार दिया।
ठीक है, ये पूरा दिखा रहा है, ये विजुअल पूरा है। अब मैं इसको फिल्टर लगाता हूं और फिर मैं इसमें लैपटॉप सेलेक्ट किया, कुछ और जो फिल्टर आईडी जो फिल्टर आपको करना वो फिल्टर कर लो। अब यहां पे जो टोटल आएगा जो आपका विजुअल है उसी का टोटल आएगा, तो सब टोटल उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सर यहाँ पे एक था सब प्रोडक्ट जो इसी में ही था ना, हाँ, जो अभी आप सम कर रहे थे, हाँ, वो कैसे यूज होगा? सम प्रोडक्ट कहां था इसमें? प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट वाली, हाँ कुछ ऑप्शन थी ना प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है। ये अच्छा ठीक है सर। ठीक है, वो अलग होता है, और सब टोटल ऑप्शन होता है सर, वो डेटा वार के अंदर में सब टोटल ऑप्शन होता है। ओ ए रहा, ये प्लस माइनस का बटन बनाता है, वो आप फॉर्मूला यही अप्लाई होता है, बटन बना देता है, वो चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। अब चलिए, अब बारी आती है हमारी सम प्रोडक्ट की। सम प्रोडक्ट क्या करता है इसे समझो। एंड सम प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा खासा यूज है, लेकिन सिंपल जो सम प्रोडक्ट बना है वो आपको मैं बता देता हूं, बाकी यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसका अब आगे 2003 में सम प्रोडक्ट का अच्छा खासा यूज होता, लेकिन अब वो खास नहीं है। अब उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले बहुत सारे आ रखे हैं। अब जैसे कि ए आपके नंबर से, मुझे इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके सम करना था। मतलब कि मान लीजिए कि ए आपका एमआरपी है, ए आपका क्वांटिटी है, तो मुझे पूरा टोटल चाहिए कि ओवरऑल अमाउंट हुआ कितना। मतलब कि मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, सबको मल्टीप्लाई करूं आपस में, और फिर उसकी रिजल्ट का सम निकालो। तो उसके लिए हम यहां पे लगाएंगे सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ उसको सम भी करेगा। इस पे और चर्चा करेंगे आपको आगे, जब आपको फॉर्मूला नेस्टिंग आएगा इसके बारे में और आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल हम बात करते हैं सम इफ्स की। सम इफ्स के बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मुझे पता करना है इसमें कि इस पूरे डेटाबेस में मुझे सिर्फ डेस्कटॉप का सेल चाहिए, कि डेस्कटॉप का सेल कितना है। तो उसके लिए हम यहां यूज करेंगे सम इफ। सम इफ, और फिर हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्राइटेरिया, माफ कीजिएगा मैं गलत कर दिया। सम इफ क्या करता है, सम करता है विथ कंडीशंस। इसमें 3 है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो रेंज हमारा क्या आ गया, ये आ गया। क्राइटेरिया क्या है, डेस्कटॉप है, और सम किसका करना है, तो हमारा अपसेल का करना है। तो यहां पे इसने बता दिया कि डेस्कटॉप का 2,97,870 सेल है। तो सम इफ क्या होता है, सम के साथ कंडीशन लेता है, फिर तब सेल करता है, तब उसकी सम करता है। तो सम विथ कंडीशंस इसका यूज होता है। बढ़ते हैं इसमें हम और सम इफ के कंडीशंस के बारे में जानते हैं।